हेलो स्टूडेंट। सो आज जो मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है। ये ऐसा एक टॉपिक है जो हर कॉमन पब्लिक को, सबको जानना बहुत जरूरी है। हाँ, हम लोग हमेशा बहुत सारे स्टूडेंट के साथ डील करते हैं, पब्लिक के साथ डील करते हैं, लेकिन बहुत लोगों को ये बात जब मैं पूछता हूँ, स्पेशली जो कॉमर्स का स्टूडेंट है, ये लोग को ये कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। अगर किसी को पूछा जाए देख बैंक में कितना तरह का अकाउंट होता है, मतलब व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स, तो बहुत लोगों को तो मालूम ही नहीं है। और कोई कोई जिसको जिसको मालूम है वो लोग भी एक दो अकाउंट के बारे में ही नॉलेज रखते हैं। तो मैं आज इस वीडियो के जरिए आप लोगों को बैंक में कितना तरह का अकाउंट हम लोग खोल सकते हैं और किस उम्र के बाद अकाउंट खोलना मतलब क्या है, खोल सकते हैं, इसके बारे में आप लोगों को मैं थोड़ा वीडियो में जरिए आपको डिटेल्स में समझाने का प्रयास करूंगा। आई होप इस वीडियो से कॉमन पब्लिक हो या कोई भी स्टूडेंट हो, सबको डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स के बारे में, या कोई भी आदमी कल अगर बैंक में जाके अकाउंट खोलना चाहता है तो कौन सा अकाउंट उनके लिए अच्छा होगा वो उनको मालूम हो जाएगा। क्योंकि बिना जाने आप अगर अकाउंट खोलते तो आप उससे बेनिफिट नहीं ले सकते। चलिए सो हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, वो सबके लिए बहुत जरूरी है, वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। सो आप लोग मुझे बोलिए कि हम लोग नॉर्मली कौन सा अकाउंट बैंक में खोलते हैं। तो बैंक में अगर कल आप खोलने जाएंगे अकाउंट तो कौन सा अकाउंट खोलेंगे, ये बहुत लोगों के बीच में एक क्वेश्चन मार्क आता है, कौन सा अकाउंट खोलेंगे। क्योंकि नॉर्मली बैंक में 4 तरह का अकाउंट खोला जाता है। नंबर 1 सेविंग अकाउंट, नंबर 2 फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, नंबर 3 करेंट अकाउंट एंड नंबर 4 रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ओके, सो ये 4 तरह का अकाउंट ही होता है जिसको नॉर्मली कॉमन पब्लिक जाके बैंक में जाके फॉर्म फिलअप करके उसमें से 4 में से एक अकाउंट क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आपको बैंक में जाके अकाउंट खोलना है तो आपका सबसे पहला कंडीशन होता है आपका उम्र, मतलब आपका एज कितना हुआ। अगर आप 18 इयर्स के अबोव है तो आप जाके क्या खोल सकते हैं, अकाउंट खोल सकते हैं। हाँ, आजकल बिलो 18 का भी अकाउंट खोल सकते हैं, उसको माइनर अकाउंट बोला जाता है, या जॉइंट अकाउंट में पेरेंट्स के साथ खोल सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हम लोग जो अकाउंट खोलते हैं उसके लिए आपको 18 इयर्स होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए अभी मैं आपको एक एक करके सब अकाउंट के बारे में थोड़ा समझाता हूं, जो क्या होता है और क्या बेनिफिट है हर अकाउंट का। ठीक है, तो सो नंबर 1, सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग सेविंग अकाउंट से। किस अकाउंट से? सेविंग अकाउंट से। सो सेविंग अकाउंट ऐसा एक अकाउंट है जो कॉमन पब्लिक नॉर्मली खोलते हैं। कौन? कॉमन पब्लिक, हम लोग का जैसा, मैं, आप, जितना भी स्टूडेंट है जिसका उम्र हो चुका वो लोग जाके अगर अकाउंट खोलना चाहता है, या माइनर में भी खोलते हैं, तो लोग कौन सा अकाउंट नॉर्मली प्रीफर करते हैं, वो है सेविंग अकाउंट। क्योंकि देखिए हम लोग के घर में पैसा रहते हैं, हम लोग को जो इनकम करते हैं हम लोग अकाउंट जो पैसा होता है हम लोग घर में भी रख सकते हैं। लेकिन घर में रखने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है? घर में रखने से चोरी हो सकता है घर में रखने से आपका वो क्या हो सकता है, फ्लड, आजकल जानते ही है फ्लड, आर्टिफिशियल फ्लड होता रहता है या नॉर्मल नेचुरल फ्लड भी होता है। तो जो भी फ्लड में आपका घर में क्या होता है, आप सपोज कोई गोदरेज पे रखा, वो पूरे गोदरेज ही पूरा पानी में बह गया, तो आपका क्या होगा, आपका सारा पैसा उसके साथ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चला जा सकते हैं ना। तो इसीलिए क्या कर सकते हैं, आप उस पैसा को आप कहां जाके रख सकते हैं, आप बैंक में रख सकते हैं। और बैंक में जाने से आपको पहले क्या करना पड़ेगा, बैंक में जाके खाता खोलना पड़ेगा, मतलब अकाउंट खोलना पड़ेगा, और उस अकाउंट को बोला जाता है सेविंग अकाउंट। हाँ, आप अगर गोदरेज पे आपका लॉकर पे पैसा रखते रहते, पिगी बॉक्स में पैसा जमा कर रहे हैं, वो कभी पैसा बढ़ता नहीं है, जितना जमा किया आपको उतना ही पैसा मिलेगा। लेकिन अगर आप सपोज पकड़ लीजिए 1000 रुपया आप बैंक में जाकर जमा किया, 1 साल बाद आपको इंटरेस्ट के साथ क्या मिलेंगे, आपको पैसा थोड़ा ज्यादा मिल सकते। ये एक बेनिफिट है घर में रखना और बैंक में रखने में। ठीक है, ये सबसे पहला बेनिफिट है सेविंग अकाउंट में। हाँ, सेविंग अकाउंट में और एक कंडीशन है कि आप एक लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स सेविंग अकाउंट से क्या कर सकते हैं, पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं और पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, सो कॉमन पब्लिक के लिए कौन सा ज्यादा सुविधाजनक है, सेविंग अकाउंट, जहां पे हम लोग पैसा रखने से हम लोग को पैसा का बदले क्या मिलता है, एक एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। साथ में क्या कर सकते हैं, एक लिमिट तक आप एक दिन में पैसा जमा भी कर सकते हैं और पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। ये एडवांटेज है आपका सेविंग डिपॉजिट अकाउंट का। ठीक है, सो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं नंबर 2 फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। कौन सा अकाउंट?
फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, हाँ ये भी बहुत लोगों को मालूम होता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। नॉर्मली जो जिस लोगों के पास थोड़ा ज्यादा पैसा होते हैं, सपोज पकड़ लीजिए 50,000 रुपया आपके पास है और आपका घर में आज सपोज एक बेटा या बेटी का जन्म हुआ, तो आप क्या कर सकते हैं, आज आपके पास जन्म के दिन में सपोज पकड़ लीजिए आपके पास 50,000 रुपया है, वही 50,000 रुपीज आप क्या कर सकते हैं, आप बेटा या बेटी के नाम पे 20 साल के लिए क्या कर सकते हैं, आप फिक्स डिपॉजिट कर दे सकते हैं। क्योंकि फिक्स डिपॉजिट करने से दो फायदा होता है, एक आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, या दूसरा वो पैसा 20 साल के लिए आपका क्या हो गया, फिक्स हो गया। और आपका बेटा या बेटी जब 20 साल का उम्र होगा, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा, उसके बाद उसी पैसा का सपोज पकड़ लिया आज 50,000 रुपया रखा, वही पैसा जाके आपका 3 लाख 4 लाख रुपया हो जाएंगे 20 साल, और ज्यादा भी हो सकते हैं इंटरेस्ट के हिसाब से। लेकिन मैंने ऐसे आपको एग्जांपल बोला, सपोज पकड़ लीजिए 3 लाख रुपया मिल गया, तो आपका बेटा या बेटी जब बीकॉम मतलब डिग्री करने के बाद आपका बेटा या बेटी अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो वो 3 लाख रुपया यूज कर सकते हैं, या आपका बेटा या बेटी का आप शादी कराना चाहते हैं तो भी आपको हेल्प करेंगे, या आपका बेटा या बेटी को अब्रॉड में मतलब वहां सपोज पकड़ लीजिए बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं तो भी वो 3 लाख रुपया आपको क्या करेंगे, आपको हेल्प करेंगे। लेकिन वही 50,000 रुपया अगर आप फिक्स डिपॉजिट नहीं करके 20 साल तक आप घर में रख देते, वो पैसा आपके पास बचता क्या, बोलिए, तो नहीं बचता, वो पैसा आप कहीं ना कहीं खर्चा कर देते। तो यही एडवांटेज है फिक्स डिपॉजिट का, जो पैसा आपको फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। और फिक्स डिपॉजिट में आपको सेविंग अकाउंट से ज्यादा इंटरेस्ट मिलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया फिक्स डिपॉजिट। सो अभी हम लोग आते हैं नंबर 3, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मतलब टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है, क्योंकि बहुत लोगों को इसके बारे में मालूम ही नहीं होता है। ठीक है, सो नंबर 3 हम लोग का जो है वो है करेंट अकाउंट। क्या अकाउंट, करेंट अकाउंट। तो करेंट अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट व बहुत जरूरी अकाउंट है, क्योंकि ये अकाउंट जो होता है नॉर्मली बिजनेसमैन खोलते हैं। कौन खोलते हैं, आपका बिजनेसमैन। क्योंकि इस जो करेंट अकाउंट होता है इसमें आप अगर पैसा रखते हैं तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। आपको क्या नहीं मिलता, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन अगर कॉमन पब्लिक पैसा रखने जाएंगे तो कॉमन पब्लिक का क्या होगा, पैसा रखते रहेंगे लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, पैसा बढ़ेगा नहीं। लेकिन बिजनेसमैन लोग करंट अकाउंट क्यों खोलते हैं, क्योंकि करंट अकाउंट में एक बेनिफिट है। करंट अकाउंट में क्या होता है, जैसे सेविंग अकाउंट में आप एक दिन में एक रेस्ट्रिक्शन रहता है, सपोज पकड़ लीजिए 5 बार पैसा जमा कर सकते हैं, 5 बार सेविंग अकाउंट में निकल सकते हैं। लेकिन करंट अकाउंट में पकड़ लीजिए, करंट अकाउंट में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। आप दिन में जितना बार हो सकता है पैसा जमा कर सकते हैं, जितना बार हो सके उतना बार पैसा आप क्या कर सकते हैं, विथड्रॉ कर सकते, मतलब निकाल सकते हैं। तो करंट अकाउंट में इसीलिए बिजनेसमैन लोग दिन भर में, सपोज पकड़ लीजिए अंबानी जी हो, अडानी जी हो, जितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, वो क्या दिन में 5-6 बार या 10 बार ही ट्रांजेक्शन करेंगे क्या, तो वो लोग के बैंक में से कितना बार पैसा डिपॉजिट होगा, कितना बार निकालना पड़ सकता है, कोई हिसाब नहीं होता। इसीलिए जितना भी बिजनेसमैन होता है, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन, नॉर्मल बिजनेसमैन भी क्या खोलते हैं, करंट अकाउंट खोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और एक करंट अकाउंट में और एक सुविधा है, वो है क्या, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। क्या फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ठीक है, तो अगर आप लोगों को जिसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के बारे में मालूम है, अगर आप लोगों को नॉलेज है ओवरड्राफ्ट के बारे में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। अगर आप लोग को डाउट है ओवरड्राफ्ट क्या होता है, उसके बारे में भी कमेंट कीजिए। मैं अलग से आप लोगों के लिए ओवरड्राफ्ट के ऊपर एक वीडियो या शॉर्ट्स बना के आप लोग को दूंगा, ताकि आप लोगों को ओवरड्राफ्ट क्या होता है अच्छा से समझ में आए। ठीक है, सो अभी हम लोग आते हैं आपका लास्ट वन, दिस इज कॉल्ड रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बहुत लोगों को ही मालूम नहीं है, जितना भी स्टूडेंट्स हो, कॉमन पब्लिक हो, बहुत लोगों को रेकरिंग के बारे में कभी सुना ही नहीं। बहुत स्टूडेंट मुझे बोलते हैं सर रेकरिंग डिपॉजिट क्या होते हैं। रेकरिंग डिपॉजिट एक इंपॉर्टेंट बैंक अकाउंट बोल सकते हैं आपका। रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट नॉर्मली स्मॉल बिजनेसमैन खोलते हैं। कौन खोलते हैं, नॉर्मली स्मॉल बिजनेसमैन। हाँ, हम लोग भी खोल सकते हैं, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन नॉर्मली स्मॉल बिजनेसमैन खोलते हैं, जो जैसे कि जिसका छोटा छोटा दुकान होता है। हाँ, रेकरिंग डिपॉजिट का एक सुविधा क्या होता है, आपको रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट नॉर्मली 1 साल के लिए खोला जाता है, और इसमें क्या होता है, आपको डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे आपको पैसा जमा करना पड़ता है। डेली आपको पैसा जमा कर सकते हैं, और 1 साल बाद आपको इंटरेस्ट के साथ पूरा पैसा मिल जाते हैं। सपोज पकड़ लीजिए आज आप 50 रुपया करके आज से आप जमा करना स्टार्ट कर दिए, तो 50 रुपया करके एक दिन में आप जमा करेंगे तो महीना का कितना होगा आपका, आप अगर कैलकुलेट कर लीजिए महीना का कितना होगा आपका, 1500 रुपया। अगर आप 1 साल के लिए रखेंगे तो कितना होगा आपका, 18,000 रुपया। तो 1 साल बाद आपको 18,000 रुपया के साथ सपोज पकड़ लीजिए, और मैंने 2,000 रुपया इंटरेस्ट पकड़ लिया, तो कितना होगा आपका
हो जाएगा टोटल 20,000 रुपया। मतलब एक साल बाद आपको इसी दिन में, आज से शुरू करेंगे तो एक साल बाद आज के दिन में ही आपको कितना आएंगे आपके हाथ में? 20,000 रुपया आ जाएंगे। सपोज पकड़ लीजिए एक स्टूडेंट दुर्गा पूजा से पहले से, इस साल दुर्गा पूजा से पहले से 50 रुपया करके डेली, सपोज पकड़ लीजिए आप रेकरिंग में जमा करना स्टार्ट कर दिए, तो नेक्स्ट साल पूजा से पहले आपके हाथ में कितना रुपया आ जाएंगे? 20,000 रुपया आपका आ जाएंगे। समझ में आए? तो सोच लीजिए आप उसी 20,000 रुपया से आप क्या कर पाएंगे? आप कोई भी शॉपिंग, दुर्गा पूजा का शॉपिंग के लिए आपको पेरेंट्स से पैसा नहीं मांगना पड़ेगा, या मोबाइल लेना है तो ले सकेंगे। यही बेनिफिट है रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का, कि आप पैसा अगर वही 50 रुपया आपका पॉकेट में रहेंगे तो डेली मोमो, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स ये सब पी के आप खर्चा कर देंगे, लेकिन डेली 50 रुपया आप रेकरिंग में रखिए। एक साल बाद देखिए आपके हाथ में कितना रुपया आ जाएगा? 20,000 रुपया आपके हाथ में आ जाएगा। यही पावर है रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का। सो आई होप आप लोगों को सेविंग, फिक्स, करेंट और रेकरिंग चारों डिपॉजिट, आप लोग को डिपॉजिट अकाउंट आपको समझ में आ गया। अगर आप फ्यूचर में बैंक में अकाउंट खोलने जाएंगे तो आपके लिए कौन सा सुविधाजनक होगा? सेविंग अकाउंट आपके लिए सुविधाजनक है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा जमा करने चाहते हो, फिक्स डिपॉजिट। अगर आप बिजनेसमैन है तो आप करेंट अकाउंट, और अगर आप स्मॉल बिजनेसमैन या कॉमन पब्लिक भी है, आप डेली पैसा जमा करना चाहते हैं या वीकली या मंथली, तो आप रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप लोग जैसा मेरा प्रीवियस वीडियोस को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके आए और ज्यादा से ज्यादा पसंद किए। आई होप इस वीडियो को भी आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे हर स्टूडेंट को, हर कॉमन पब्लिक को, ताकि सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग अकाउंट, करेंट अकाउंट क्या होता है सबको अच्छे से समझ में आए। तो थैंक यू सो मच, एंड आप लोग हम लोग का यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्यार देते रहिए। थैंक यू।